नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। आज हम उस संघर्ष की बात करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं है, लेकिन हर मोबाइल, हर इंटरनेट कनेक्शन, हर फैक्ट्री और हर समुद्री रास्ते में मौजूद है। इसे कहा जा रहा है 21वीं सदी का नया कोल्ड वार। यह कोल्ड वार न तो बम गिराता है, न ही टैंकों को सीमा पार भेजता है। यह कोल्ड वार सिस्टम से लड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है और चुपचाप पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट रहा है। और सबसे अहम सवाल यह है कि इस नए कोल्ड वार में भारत कहाँ खड़ा है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पहला कोल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। यह लड़ाई पूंजीवाद और कम्युनिज्म की थी, लोकतंत्र और तानाशाही की थी। उस दौर में परमाणु हथियारों की होड़ थी, कोरिया और वियतनाम जैसे प्रॉक्सी युद्ध थे और पूरी दुनिया एक बटन दबाने से खत्म होने के डर में जीती थी। लेकिन आज का कोल्ड वार इससे बिल्कुल अलग है। आज टकराव सीधे युद्ध के बजाय आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी, डेटा, सेमीकंडक्टर चिप और समुद्री व्यापार मार्गों पर होता है। आज की लड़ाई यह तय करने की है कि भविष्य की दुनिया किसके सिस्टम पर चलेगी। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है। 2022 में अमेरिका ने लगभग 877 अरब डॉलर सिर्फ रक्षा पर खर्च किया, जो पूरी दुनिया के कुल रक्षा का करीब 39% था। अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। IMF, वर्ल्ड बैंक और वित्तीय सिस्टम पर अमेरिका आज भी अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखता है। लेकिन अमेरिका को एक डर है। यह डर है चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव का। लेकिन अमेरिका इस संघर्ष को लोकतंत्र बनाम तानाशाही के फ्रेम में रखना चाहता है। अमेरिका सेमीकंडक्टर पर रोक लगाता है, AI और 5G टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण चाहता है और नाटो, क्वाड, अक्स जैसे संगठनों के जरिए चीन को घेरने की कोशिश करता है। चीन पिछले 20 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति बन चुका है। 2024 में चीन के कुल निर्माण दुनिया के करीब 28% थे। चीन ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जरिए 149 देशों में बंदरगाह, सड़क, रेल और बिजली परियोजनाएं खड़ी की। इससे चीन सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, बल्कि सिस्टम बना रहा है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप, मिसाइल तैनाती और सैन्य ठिकाने इस बात के संकेत हैं कि चीन अब केवल व्यापार नहीं, बल्कि संतुलन बदलना चाहता है। टेक्नोलॉजी में चीन आत्मनिर्भर बनना चाहता है, चाहे वह चिप्स हो, AI हो या टेक्नोलॉजी नेटवर्क। चीन अब नियमों के भीतर खेलने के बजाय नियम बदलने की स्थिति में आना चाहता है। अब आते हैं भारत पर। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। IMF के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ 2024-25 में लगभग 6.5% रही। भारत प्रशांत क्षेत्र में दुनिया का करीब 40% व्यापार गुजरता है और भारत इसी क्षेत्र में के बीचों बीच स्थित है। लेकिन भारत की स्थिति सामान्य नहीं है। चीन के साथ लंबी सीमा, 2020 का गलवान संघर्ष और लगातार सैन्य दबाव भारत को सतर्क रहने पर मजबूर करता है। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी और पूंजी के लिए भारत को अमेरिका और उसके साझेदारों की जरूरत है। हालांकि भारत किसी एक खेमे में नहीं जाता। भारत साफ कहता है, हम अमेरिका के भी नहीं और चीन के भी नहीं, हम भारत हैं। आज अमेरिका और चीन सीधे युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि टैरिफ, निर्यात प्रतिबंध और सप्लाई चेन से लड़ रहे हैं। कई वैश्विक कंपनियां आज चीन पर निर्भरता घटाकर भारत और आसियान देशों की ओर देख रही है। भारत की मेक इन इंडिया और PLI योजनाएं यही काम आती हैं। माइक्रोन जैसी कंपनियां भारत में चिप प्लांट लगा रही है। अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर,
कौशल और नीति सुधार सही समय पर करता है तो यह जंग भारत में के पक्ष में भी जा सकती है। हालांकि सीधा युद्ध नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है। अमेरिका नाटो और क्वाड के जरिए अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन तेजी से नौसेना, मिसाइल और परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। भारत का रक्षा बजट लगभग 74 अरब डॉलर है, जो सीमित है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर रक्षा पर जोर दे रहा है। आज भारत अपने हथियार बजट का 75% से अधिक घरेलू कंपनियों से खरीदने का लक्ष्य रखता है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि चिप है। अमेरिका चिप्स एक्ट के तहत 52 अरब डॉलर निवेश कर रहा है। चीन हर हाल में आत्मनिर्भर चिप सिस्टम चाहता है। AI, 5G, साइबर सुरक्षा यही असली लड़ाई है। भारत सॉफ्टवेयर, डेटा और डिजिटल सेवाओं में तेजी से उभर रहा है, लेकिन हार्डवेयर में अभी लंबा रास्ता बाकी है। भारत क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी। भारत यस्सीओ में भी बैठता है और G20 का नेतृत्व भी करता है। यह भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति है। भारत किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता, बल्कि संतुलन का केंद्र बनना चाहता है। जोखिम साफ है, चीन की आक्रामकता और पश्चिम की अपेक्षाएं, लेकिन अवसर भी बड़े हैं। निवेश, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व। अगर भारत अपने संस्थाओं को मजबूत करता है तो यह नया कोल्ड वॉर भारत के लिए एक अवसर बन सकता है। 21वीं सदी का कोल्ड वॉर अब युद्ध का नहीं, सिस्टम का खेल है। इस खेल में भारत कोई मैदान नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पाएगा? इसका जवाब आने वाला दशक देगा। मैं था पंकज, आप देख रहे थे एक्स न्यूज। नमस्कार।